और एक महिला आती है, उसको छीन के लेके जाती है। मेरे ड्राइवर और आस पड़ोस के लोग, दुकानदार जब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसका बेटा चाकू दिखाता है। पुलिस ने प्राइमा फेसी एफआईआर एक मंजू देवी नाम की जो महिला पकड़ी गई उसके नाम पे किया है। झड़ौदा वार्ड में चुनाव काफी पेचीदा होता जा रहा है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी बड़ी तेजी से चल रहा है। एक सनसनीखेज मामले में इस वार्ड के भाजपा प्रत्याशी ब्रिजेश राय के भतीजे, जो छोटा सा बच्चा है, उसे किडनैप करने की कोशिश की गई। यह मामला पुलिस में पहुंच चुका है और पुलिस ने नामजद एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है कि आखिर इस षड्यंत्र के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं। आरोपियों पर आईपीसी 420, 468, 471, 120 बी की धारा लगाई गई है, जो बेहद ही संगीन धाराएं हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं इस मौके पर ब्रिजेश राय ने क्या कहा। देखिए, मेरा ना एक कार्यालय है बर्ड्स पैराडाइज पब्लिक स्कूल के पास। वहाँ एक व्यक्ति मेरे बच्चे को लेकर बैठा था, जो कुछ सब लोग चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, और एक महिला आती है, उसको छीन के लेके जाती है। मेरे ड्राइवर और आस पड़ोस के लोग, दुकानदार जब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसका बेटा चाकू दिखाता है। पुलिस ने प्राइमा फेसी एफआईआर एक मंजू देवी नाम की जो महिला पकड़ी गई उसके नाम पे किया है। पुलिस सीसीटीवी और कुछ चीज़ों की जांच कर रही है। मैं स्वयं जब पहुंचा तो उस गली के उस घर से एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां से निकल रहे थे। मुझे संदेह है कि मेरे चुनाव प्रचार की गति को रोकने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी मैं किसी पर अभी आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करे। मंजू देवी ने तो स्वीकार किया कि मैं बच्चे को लेकर भाग रही थी। उसने क्या बयान दिया है अभी पुलिस उस पर जांच कर रही है। चूँकि जांच के विषय में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत जघन्य अपराध है, बहुत ही जघन्य अपराध है। चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, राजनीति मैं कर रहा हूँ, आपको वैचारिक रूप से अपनी बात कहना। देखो, अरविंद केजरीवाल के लोगों ने कुछ काम नहीं किया है, और जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो किस पृष्ठभूमि के लोग हैं सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं पुलिस की जांच का, और मुझे पुलिस पर बहुत भरोसा है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। एफआईआर मेरे भाई ने दर्ज कराई है, और जो पुलिस की जांच होगी उसमें सामने आ जाएगा। सर, अगर बात करूँ चुनाव कैंपेनिंग में आप निकले हुए हैं, किस तरीके का सहयोग जनता का आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत चुनाव में काम किया हूं यहाँ में, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, देखो ब्रिजेश राय को कितना लोग वोट करना चाहते हैं बाकी चीज़, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कमल के फूल को 100% लोग समर्थन दे रहे हैं। और मुझे कान में आपने देखा, जो माता जी बुजुर्ग हैं सब लोग कहते हैं कि हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे, क्योंकि जब संकट की घड़ी इस देश में कोरोना नाम की आई तो वैक्सीन से लेके, ऑक्सीजन से लेके, दवाई से लेके, यदि कोई हमारे संकट की घड़ी में खड़ा हुआ, राशन से लेके, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ। तो देखो, एक्चुअली पार्टी चुनाव लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है, मैं जा रहा हूँ, मैं भी भाजपा का एक प्रतिनिधि हूँ। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ स्तर का कार्यकर्ता, कल हमारी बैठक हुई थी बूथ के कार्यकर्ताओं की ओर की, मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मेरे से ज़्यादा मेहनत ये सब हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। हमारे एचएन सिंह साहब हैं, पूर्वांचल मोर्चे के हमारे अध्यक्ष हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मेरे से ज़्यादा। रजत है, दिनेश महतो जी हैं महामंत्री, निखिल वर्मा, राहुल सिंह, ये पंडित जी हमारे मंदिर प्रकोष्ठ के हैं, ऐसे सत्येंद्र चौबे जी, और सभी लोग जिस प्रकार से दिन रात मेहनत, हमारे मंडल अध्यक्ष प्रवीण चौधरी जी, गौरव खारी जी। सर, एक मुद्दा और यहाँ निकल के आ रहा है, लोकल और पूर्वांचल का कितना असरदार होगा ये? देखो, बात लोकल पूर्वांचल की नहीं है, बात राष्ट्र की और देश की है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी काम करते समय नहीं देखा कि कौन लोकल है, कौन गुजराती है, कौन पहाड़ी है। लेकिन एक विषय जरूर है कि आप हमारे सामने प्रत्याशी जो हैं उनकी एफआईआरों को चेक करिए। क्या हमारी झड़ौदा की बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी? यहाँ विकास के साथ अब बहन बेटियों की सुरक्षा का भी चुनाव हो गया है। अगर मैं सर बात करूँ, अगर टिकट बेचने के आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, कार्यकर्ताओं की अनदेखी के लिए, या बुराड़ी में भी क्या कहेंगे? देखो,
जिस संकल्प के साथ, जिस वादे के साथ अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं दूंगा, मैं किसी आरोपी को टिकट नहीं दूंगा। अब उनके यहाँ टिकट बेचने के कितने वीडियोस आ रहे हैं और छोटे छोटे कार्यकर्ता टिकट बेच रहे हैं 2 करोड़ 3 करोड़। साहब यहाँ तो चुनाव लड़ने के लिए पैसा कार्यकर्ता लड़ा रहे हैं। हम 50 गज के मकान में रहते हैं, आपको भी पता है। और दूसरी तरफ टिकट खरीद के लोग ले आएंगे तो भ्रष्टाचार की क्या स्थिति करेंगे आप समझो। अगर बुराड़ी की बात करूं, कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? मैं जो अभी रात को एक फीडबैक लिया, चूँकि हमारी एक पार्टी की बैठक हुई थी, मेरे हिसाब से हम 5 सीटें बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, 5 की 5। मैंने फीडबैक लिया है, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। और सीट पर, किसी भी सीट पर कोई संघर्ष नहीं है। आप देखना जब परिणाम आएगा, धीरपुर से शायद यही वार रूम बनाया है इन्होंने, काउंटिंग सेंटर बनाया है ये ITI में। धीरपुर से बुराड़ी की 5 सीटों का विजय रथ निकलेगा और आप लोग रहिएगा, अभिनंदन है आपका। वहीं ब्रिजेश राय के परिजनों में डर का माहौल है और रोष भी है, क्योंकि जिस प्रकार का वाकया हुआ है वास्तव में यह डरावना है। किसी भी उम्मीदवार के परिवार और उसमें भी एक छोटे से बच्चे को किडनैप करने की कोशिश राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए यह अत्यंत ही निंदनीय है। आइए हम आपको सुनाते हैं ब्रिजेश राय के परिवार वालों का क्या कहना है। मैं एक एडवोकेट हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक एडवोकेट का बच्चा सुरक्षित नहीं है तो इस समाज में किसी भी आम आदमी का बच्चा कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो भी गुंडे मवाली लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन लोगों को किसी भी तरह से सामाजिक किसी भी उसमें शामिल ना किया जाए। मेरा बच्चा, ये हम लोग प्रचार करने गए थे और बेटा मेरा ऑफिस पे था, तो ये 11-12 बजे के टाइम की बात है जिस टाइम पे इन लोगों ने ऐसा किया। हम लोगों में से हम लोग यहाँ पे नहीं थे। ये मेरा ड्राइवर और मेरे ऑफिस के जो लड़के हैं, मैं इनका बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन लोगों की वजह से आज मेरा बच्चा मेरे पास है, और नहीं तो मेरा बच्चा कब का मेरे हाथ से चला गया होता। जी, मैं प्रचार करने गई थी। जब मेरे साथ ये हुआ, मुझे वहाँ पे फ़ोन आया कि आपका बच्चा किडनैप होने से बच गया, जल्दी आइए। मेरे ये ऑफिस के जो लड़के, इन्होंने मुझे कॉल किया कि भाभी जल्दी आओ, आपका बच्चा आज किडनैप होने वाला था। और हम लोगों ने उनको मारपीट करके, उन लोगों ने इनको डंडों से भी मारा है, थप्पड़ भी मारा, ज़बरदस्ती इन लोगों ने किस तरह से मेरे बच्चों को बचाया है यही जानते हैं। और इन लोगों से हम लोगों को बहुत खतरा है। छोड़ दो चुनाव प्रचार करना, नहीं तो कुलदीप को जानते नहीं हो आप लोग, ये कर देगा वो कर देगा। आज मैं बता दूं, जगतपुर गांव ने पूरा समर्थन किया है। मैं उस गांव को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने समर्थन किया है, लेकिन उस गांव के नाम पे एक कलंक पैदा हो गया है ये, जो पूरे गांव को बदनाम कर रहा है जगतपुर। और जैसे ही हम जगतपुर में गए, प्रचार कर रहे थे अपना, हम तीनों भाई वहीं थे, बड़े भाई भी थे, छोटा वाला भाई भी मेरा था मिथिलेश, और मैं भी था। हालांकि मेरे पास फ़ोन आता है ड्राइवर का, भैया आप जल्दी भाग के आओ, नहीं आहान किडनैप, मेरे बेटे का नाम आहान है, किडनैप हो जाएगा। तो बेटा आपका था? हाँ, मेरा बेटा है। मैं वहाँ से गाड़ी अपना मोड़ा भागा, भाई साहब कह रहे हैं कि क्या हो गया, क्यों भाग रहा है इतनी तेज़। मैंने कहा जल्दी भागो, ऑफिस से बताता हूँ वहीं मिलके। सारे लोग यहाँ आए तो फिर प्रशासन से हमने बात की, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हम लिखित में कंप्लेन देने जा रहे हैं उनके पास, ये कंप्लेन। और मैंने प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से भी मेरे भाई ने बात की है कि हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि आपने टिकट तो दे दी हमें एक गुंडे के खिलाफ, एक गुंडे के खिलाफ हमें लड़ने के लिए आपने टिकट दी है, तो हमें कुछ पुलिस की सुरक्षा भी दी जाए। हो सकता है हमारे परिवार को आज बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी बड़े बुजुर्ग के साथ हो सकता है हमारे घर में कुछ रखवा दिया जाए फंसाने के लिए हमें। तो इसलिए मैं प्रशासन से भी कहूँगा, माननीय श्री आदेश गुप्ता जी से भी कहूँगा कि इस विषय को गंभीरता से लेकर के और हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। अभी पुलिस ने फ़ोन कर दिया है, पुलिस ने आके शिकायत दर्ज की, हम थाने जा रहे हैं, वहाँ एक कॉपी देंगे जिसमें कुलदीप चौधरी, उनके भाई जगदीप चौधरी और उम्मीदवार गगनदीप चौधरी, ये तीनों, एक तो पहले आपराधिक मामले इनके खिलाफ दर्ज हैं। मैं जगदीप के बारे में श्योर नहीं हूँ क्योंकि आपराधिक मामला है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर होगा तो वो भी निकलवाऊंगा कॉपी में। गगन के खिलाफ भी FIR है, नॉमिनेशन में आया हुआ है। और कुलदीप का तो इतिहास है, बलात्कार, मर्डर, भूमाफिया, उसकी तो हिस्ट्री है पूरी, उसको तो पूरा बुराड़ी जानता है। तो मैं पेरोल पे छूट के, शायद पेरोल पे छूट के भी आया है। मैं आम आदमी पार्टी उस केजरीवाल को बोलना चाहूँगा कि जो सच की राजनीति लड़ता से गुंडे को उसने टिकट दी है कि कल को यहाँ अगर जीत भी जाए तो ये क्षेत्र की जनता के साथ, आज मेरा बेटा उठ रहा है, कल के किसी की बहन बेटी को किडनैप किया जाएगा, कल के किसी के बच्चे को किडनैप कर एक्सटॉर्शन मांगा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को आप लोग चुनेंगे? ये केजरीवाल क्या कहते हैं, ईमानदारी का ढोल पिटता है और जितने गुंडे बदमाश है सबको टिकट देके चुनाव लड़वा।